हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे हम लोग, और जिसमें कि हम लोगों ने पार्ट 4 कर लिए थे। आज 5th पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग एसआई और सीआई के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्लास है ये आपको डेली मंडे टू फ्राइडे मिलती है। मंडे टू फ्राइडे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ सीजीएल के लिए क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जो कि दिसंबर 2022 में होगा। तो जिसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें। ऐसा मेथड, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, पेड भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग बड़ी क्लासें लेंगे, 1.5 घंटे की लेंगे। आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर 1.5 आवर की आपकी क्लास होगी, 2 स्लॉट में, एक मॉर्निंग स्लॉट में और एक इवनिंग स्लॉट में। अभी रिकॉर्डेड लेक्चर हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको 30 से 35 सेकंड से ज़्यादा नहीं मिल सकते। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। जो भी 4 साल में प्रीवियस ईयर आए हैं तो उनको मैंने टाइप बाय टाइप डिनोट कर दिया है। तो टाइप बाय पहले सिंपल, फिर मॉडरेट, फिर टफ, ऐसे आल टाइप मैंने क्या किए हैं, कैलकुलेट कर दिए हैं। और फिर मिक्सअप भी सवाल, ऐसा नहीं कि 10 साल पुराने सवाल मैंने लिए, 2-4 10 साल पुराने भी है जो मुझे लगता है कि हाँ इनका लेवल अच्छा खासा है। क्योंकि जब से एसएससी का एग्ज़ाम टीसीएस कंपनी बनाने लगी है, टीसीएस एक कंपनी है जो कि एसएससी का एग्ज़ाम इंक्लूड करती है, वो मैथ क्वेश्चन वही होते हैं, 2-4 लैंग्वेज अपनी तरफ से रख देती है और क्वेश्चनों को थोड़ा सा लेवल अप कर देती है, कैलकुलेशन टफ कर देती है। तो वो कैलकुलेशन भी आपको सिखाई जाती है। मैं आपको कम से कम कैलकुलेशन कराने की कोशिश करता हूँ, बाई ऑप्शन भी सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। तो ऑप्शन ज़रूर देखा करिए। और दूसरी बात जो मैं बता रहा, ऐसा आपने रियलिटी में कहीं नहीं पढ़ा होगा, विद इन सेकेंड सॉल्व होते हैं सवाल। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आगे से कंटिन्यू करेंगे 26 से। अभी मैं भी मानता हूँ ये जो 26 है ये तो एक दिन में ही हो जाने चाहिए क्वेश्चन, लेकिन 3 दिन इसलिए लग गए क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर में इससे ज़्यादा का कोई मतलब ही नहीं बनता, इससे ज़्यादा आप पा ही नहीं सकते। तो इतना बहुत है, इसलिए जल्दी से इस परिवार को 2000 का कीजिए जिससे हम लोग लाइव कनेक्ट हो सकें। देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन और भी हैं, सारे टाइप नहीं हुए लेकिन अब कुछ रोक दिए जाएंगे, इंस्टॉलमेंट पढ़ाया जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर में यही मिल पाएगा आप लोगों को। तो पूरा पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंटरेस्ट और सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर। सब टीचर आएंगे आपके लिए, रीजनिंग के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी और जीएस के लिए भी, साइंस मैथ तो मैं ही पढ़ाऊंगा। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट आज आपका पार्ट 5 है, पार्ट 5 और डे आपका 10th डे है एसएससी सीजीएल क्रैश कोर्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्लाइड में आपको दिख रहा, आराम से पढ़ लीजिए। बेसिक जिसने नहीं पढ़ा है वो जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने पहले आपको बेसिक ही पढ़ाया था और बेसिक जिसको नहीं आता है तो बेकार है। मैं शुरुआत में बेसिक पढ़ाता हूँ, उसके बाद बेसिक नहीं पढ़ाता हूँ, ये आपको सिंपली पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा। पढ़ते हैं बच्चा। देखिए लिखा है, सम ऑफ मनी प्लेज एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 27 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 15 ईयर। कोई भी पैसा है वो ऐसा क्यों होता है ये मैं पहली ही क्लास में बता चुका हूँ। कोई पैसा है वो 15 साल में अपने आप का 27 टाइम्स हो जाता है। कितना टाइम्स हो जाता है? 27 टाइम्स। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है इन 25 ईयर इट विल बिकम हाउ मैनी टाइम्स। 25 साल में ये कितना गुना हो जाएगा। ये लिखना नहीं होता, मैं सिर्फ लिख के आपको समझाता हूँ, ठीक है। 27, तो आंसर तो इसका 243 टाइम्स दिख ही रहा है डायरेक्टली, पर आप कैसे करेंगे देखिए, समझिए 15 साल, तो ये इसका कोफिशिएंट देखा कीजिए, तो ये 5 थे 15, तो 5 साल में 15 साल में इतना है ना, तो आप कहें बिल्कुल सर, तो 5 साल में कितना हो जाएगा? तो 5 साल में अपने आप का ये 3 गुना हो जाएगा। बोलो बच्चा, 5 साल में कितने गुना? 15 साल में 27 गुना, तो 5 साल में 3 गुना। 3 इसको क्या 3 की पावर 3 नहीं लिख सकते हैं? तो 5 कोफिशिएंट से एलिमिनेट हो गया, बचा क्या होगा? 3, तो वही 3 आना है। ये 5 पचंग 25, पचंग 25, 5 गुणे 5 साल, तो 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 कितना होता है? 243 टाइम्स।
क्या दिक्कत है बताइए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए बी। भैया कोई 5 साल में 3 गुना, तो मतलब 5 25, तो 3 की पावर 5, यहाँ 3 की पावर 1, कोफिशिएंट में 1 है, यहाँ 5 होगा तो 3 की पावर 5 हो जाएगा, तो 3 की पावर 5 243 आए। ये कैसे निकल कर आया, पहली क्लास देख कर आई, ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। देखिए ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी, साइड में देखिए क्वेश्चन लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते 27 देखिए लिखा है, यदि एक निश्चित राशि 27 वर्ष में चक्रवृद्धि स्वयं का 64 गुना होता है तो 27 साल में कितना हो रहा है, आप कहेंगे सर 64 टाइम्स। आगे कितना पूछ रहा आपसे पूछ रहा 512 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में, 512 गुना पूछ रहा आपसे, 512 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, 27 साल में कोई भी धन 8 है तो 8 गुना कितने साल में होगा, आप कहेंगे सर 3.5 साल में, बिल्कुल 13.5 साल में। बिल्कुल बच्चा, होगा कि नहीं होगा, ये बात तो आपके जहन में घुस गई होगी। ये 8 का स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर जब हम इसको 8 का स्क्वायर लिखा है 2 से भाग करेंगे तो 2 से यहाँ भी भाग करना पड़ेगा, तभी तो 8 की पावर 1 आएगा। लेकिन यहाँ 512 लिखा है, 512 का मतलब क्या होता है, 512 का मतलब 8 की पावर 3, 512 का मतलब 8 की पावर 3, यहाँ पावर में 3 आ गया तो यहाँ भी 3 का मल्टीपल कराया गया होगा, तो 3 का मल्टीपल करा दीजिए। तो 13 तय 39 और 5 तय 15 मतलब 1.5, तो 39 और 1.5 40.5 साल, यही आपका करेक्ट आंसर है। लिखना पिकना नहीं है, वो समझाने के लिए सिर्फ लिखा जा रहा है, ओरल ही ये क्वेश्चन करने हैं। कितना आ जाए, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी 40.5 ईयर, 40.5 साल में हो जाएगा। कोई धन 27 साल में 64 गुना हो सकता है, इसका मतलब क्या है, क्या 13.5 साल में 8 गुना नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर। आपको तो 8 की पावर 3 निकालना है 512 टाइम, 512 टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये जब 3 टाइम्स करेंगे तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, तो बस 13 तय 39 और 5 तय 15 गुणा कैसे कराया गया, 13 तय 39 और 5 तय 15, आधा का 3 बार गुणा कराया तो 1.5 और 13 का 3 बार कराया तो 39, 39 और 1.5 40.5, तो 40.5 साल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 28, ओरल ही हो रहा है, विद इन सेकेंड हो रहा है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ा सकते, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं ली जा सकती। क्यों नहीं ली जा सकती, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे, तब आपकी 1.5 घंटे क्लास होगी। और मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग स्लॉट में क्या पढ़ेंगे, एडवांस पढ़ेंगे, और इवनिंग स्लॉट में अर्थमेटिक पढ़ ही रहे हैं, जिसमें कि और जब हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे तभी सिलेबस पूरा कंप्लीट हो सकता है, वरना रिकॉर्डेड लेक्चर में कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए यदि ये तरीका आपको सीखना, और सारे सवाल ये देखिए जो 28 आपको दिख रहा साइड में, ये कब का है, 2018 SSC LDC का क्वेश्चन है, देखिए, और ये बिल्कुल न्यू टाइप है। यदि कोई राशि, एक सेकेंड, ये SSC LDC का ही है लेकिन इसी ईयर का, ये 2022 का क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन कितना सरल है, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो 4 साल में 3 गुना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है, ठीक। आगे कह रहा है कि तो उसी ब्याज दर से वह राशि कितने वर्षों में 81 गुना। 81 गुना का मतलब क्या होता है, 81 गुना का मतलब 3 की पावर 4, यहाँ 3 की पावर 1 था, तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16, मतलब 16 साल, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना समय का सवाल, ये 2022 में आया हुआ सवाल है LDC में, 2022 का सवाल है ये, 2022। बताइए, LDC में आया था, लोअर डिवीजन क्लर्क में, CHSL। बताइए, अब ये नहीं आपसे हो पा रहा, 2022 CHSL LDC में आया हुआ 16 साल के लिए। LDC और CHSL ये 10+2 स्टैंडर्ड के होते हैं, जिसको नहीं पता है, पता ही होगा अमूमन, इतनी बात तो आपको। देखिए ये दोनों ही एक ही एग्जाम है, कोई अलग अलग नहीं है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 29। एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2018 LDC का क्वेश्चन है और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसी प्रकार से है। तो इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, हम लोग विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे, बस लैंग्वेज ध्यान रखना। कह रहा है सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट कंपाउंडेड एनुअली ग्रोस टू द अमाउंट इन 5 years विच इज द factor of 1.1881 more than what would have grow in 3 years, what is the rate percentage। आपको रेट परसेंटेज, ऐसे सवालों में ऑप्शन जरूर देखा करो। व्हाट इज़ द रेट परसेंटेज, परसेंटेज क्या होगी यदि कोई भी अमाउंट है वो 5 साल में इतना, 3 साल में इतना बढ़ता, कोई भी प्रिंसिपल है, इतना सवाल कह रहा, कोई भी प्रिंसिपल है वो 3 साल में इतना बढ़ता है, 5 साल में उससे इतने टाइम से ज़्यादा चला जाता। कोई भी जो अमाउंट है प्रिंसिपल वो अमाउंट बनता है, 3 साल में कुछ अमाउंट बना, लेकिन आने वाले 5 साल में कुछ और बना, लेकिन वो 3 साल में जो बना और जो 5 साल में बना उन दोनों के बीच में तो गैप तो 2 साल का, लेकिन वो बना कितने टाइम्स, वो बना 1.881 टाइम्स। यदि यहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता तो क्वेश्चन फंस जाता, लेकिन आपको सीधे टाइम्स दे रहा है, मल्टीपल फैक्टर दे रहा है, और मल्टीपल फैक्टर तो हर ईयर का बढ़ता चला जाता है, ये तो मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूँ। तो बस वही चीज कह रहा है, 5 वर्षों में एक राशि, ओवरऑल आपसे ये कह रहा जो 2 साल का मल्टीपल फैक्टर है, जो 2 साल का मल्टीपल फैक्टर है, जो 2 साल का मल्टीपल फैक्टर है वो कितना है, आप कहेंगे सर 1.1881। ये मल्टीपल फैक्टर, 2 साल का मल्टीपल फैक्टर इतना है। आपको 1 साल मल्टीपल फैक्टर की जरूरत होती है, 1 ईयर मल्टीपल फैक्टर की जरूरत होती है, कितने ईयर, 1 ईयर मल्टीपल। तो ये किसका दे रहा है, आप कहेंगे सर अब देखिए, अब नहीं पता ये किसका स्क्वायर दे रहा है, ये नहीं कि निकालने जुट जाओ, यहाँ पर ऑप्शन का सहारा लेंगे। ऑप्शन ए दे रहा है आपको 9, हालांकि यही आंसर सही है 9। ऑप्शन बी दे रहा है 8.1, ऑप्शन सी दे रहा है 8 एंड ऑप्शन डी दे रहा है 9.2। साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए। तो देखिए यहां पर हालांकि साफ क्लियरिटी दिख रहा, आंसर जो है 9 ही होगा। क्यों 81 लिखा, 9 नहीं 81, मतलब ऑप्शन ए ही हो सकता है। तो ये होगा मल्टीपल फैक्टर 1। कितनी डिजिट है, 4 डिजिट पहले डेसिमल, लेकिन स्क्वायर रूट ले रहे तो 2 डिजिट पहले आ जाएगा, तो 1.09 109 का है ये। कैसे पता किया, डायरेक्ट, तो ऑप्शन तो आपको डायरेक्ट 9 ही दे रहा, तो आपको ऑप्शन का भी सहारा लेना है, बिना सहारा के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे बचपन में अपने पिताजी का सहारा लेते थे ना, वैसे आपको यहाँ पर किसका, ऑप्शन का सहारा लेना। ये आपके पिताजी हैं ऑप्शन, समझिए। 1 साल का, भैया इसके नीचे कितना 1 नहीं लिखा, आप कहेंगे ठीक, 1 से प्रिंसिपल कैसे 9%, 1 से प्रिंसिपल कितना होता, इतना होता, आप कहेंगे बिल्कुल। और इनटू में देखिए 1 रुपए है 1.09 हो गया, तो कितना रुपए बढ़ा, 0.09। रेट कैसे निकालते थे, ऐसे तो निकाला जाता था, पर ये लिखना नहीं है, कितने से, 1 से। परसेंटेज के लिए इनटू 100%, बोलो तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो 2 जीरो घटाएंगे, 2 जीरो में बचा क्या, 9%। तो वही लिखा है डायरेक्ट। तो आपको ये ओरल चीजें समझनी, 1.09 कैसे डायरेक्ट आया, हमको यूनिट डिजिट 181 देख लो, 10 से डिजिट भी देख लो। स्क्वायर रूट जिसने नहीं पढ़ा, मैंने ट्रिक पढ़ा रखी स्क्वायर रूट की, तो वो आप देख सकते हैं जाकर कायदे से, आराम से, बिल्कुल। तो देख लीजिए आराम से। ओरल ही करना था, ये सब नहीं लिखना था, इतनी खिचड़ी नहीं पकाई जाती है, डायरेक्ट आपको समझना है। क्या समझना, 1 रुपए से 1.09, ये मल्टीपल फैक्टर दे रहा, मल्टीपल फैक्टर नहीं पढ़ा तो बड़ी समस्या वाली। मैंने कहा था मल्टीपल फैक्टर, जो भी सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का क्या होता, ऑर्डर होता है, वो मल्टीपल फैक्टर से कर सकते हैं, आप फार्मूले से कर सकते हैं, रेशियो से कर सकते हैं, 100 मान के कर सकते हैं। ये 4 तरीके मैंने बताए थे। तो डायरेक्ट मल्टीपल फैक्टर दे रहा 1.09, 1.09 का मतलब ये 9% है। कितना है, 9%। मल्टीपल फैक्टर सिखाया है ना, वही चीज है। नहीं सिखाया तो मैंने जब कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू किया था उसके
उसके पहले दिन ही मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको मल्टीपल फैक्टर के कराए थे, तो वहाँ से भी आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं। देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई भसड़ नहीं मचानी। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, विद इन सेकेंड लिखा भी नहीं जाएगा आपकी और डायरेक्ट सॉल्व होगा। देखिए वो स्क्वायर रूट लिया गया था, स्क्वायर रूट क्यों लिया गया था वो पहली क्लास देखिए तो पता चल जाएगा आपको, क्योंकि 1 साल का मल्टीपल फैक्टर निकालेंगे तभी आप क्या फाइंड कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वरना नहीं फाइंड कर सकते। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपकी स्लाइड में आपको दिख रहा है, एक निश्चित राशि वार्षिक रूप से संयोजित कर दी जाती है। 5 वर्षों में एक राशि बढ़ जाती है जो कि 2 वर्षों में बढ़ने की तुलना में 1.19106 से अधिक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। ऑप्शन का सहारा लीजिए। तो देखिए 2 साल और 5 साल, कितने साल का अंतर दे रहा, आप कहेंगे कुछ नहीं समझना सर 3 साल का, लेकिन आप 3 साल का मल्टीपल फैक्टर दे रहा, आपको कितने साल का मल्टीपल फैक्टर निकालना, 1 साल का। 1 साल का मल्टीपल फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो क्यूब रूट करेंगे। तो यहां पर यूनिट डिजिट 6 दिख रहा है, 6। अब इसका जब क्यूब रूट लोगे ना तो जो यूनिट डिजिट आएगी वो 6 ही आएगी, 6 का क्यूब ही लिखा होगा तभी यूनिट डिजिट 6 आई है। तो 5 आ नहीं सकता है, 4 आ नहीं सकता, 5 का यूनिट डिजिट 5 होता है, 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 4 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64, मतलब 4 यूनिट, 8 का हो नहीं सकता, 512 मतलब 2 यूनिट डिजिट। एक ही ऑप्शन दिख रहा, सी करेक्ट हो गया, बस बात खत्म। टिक लगाओ, आगे बढ़ो। देखिए कैसे दे रहा, ओरल ही कह रहा है, वो 3 साल का जो मल्टीपल फैक्टर है, 3 साल का जो मल्टीपल फैक्टर है वो कितना दे रहा है, 1.1911016। तो भैया 1 साल के मल्टीपल फैक्टर की जरूरत होती थी, 1 साल का मल्टीपल फैक्टर निकालोगे तो ये 106 का क्यूब लिखा। कैसे मैंने डायरेक्ट निकाला, मैंने भैया सिर्फ ऑप्शन का सहारा लिया, यूनिट डिजिट से सॉल्व किया, ऑप्शन के सहारे से मुझे पता चल गया ये इतने का ही होगा। तो अब ये कितना मल्टीपल फैक्टर 6%, 1.06 का मतलब कितना मल्टीपल फैक्टर कह रहा है 6%, यही ऑप्शन हो गया। कितना समय लगे, और ये सब मॉडरेट क्वेश्चन है। ये 2018 एलडीसी में, 2018 एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था, मैं लिख देता हूं CHSL 2018, हर सेट में ये क्वेश्चन आया था। सेम लैंग्वेज, बस क्या था, सेम लैंग्वेज थी, बस डिजिट जो थी, यूनिट थी, वो अलग अलग कर दी गई थी, सेम डिट्टो लैंग्वेज रखी थी, और हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना जो सीपीओ का एग्जाम होता है वो जो प्री लेवल का CGL का होता है और सीपीओ का, तो सीपीओ का टफ होता है कंपैरिजन देन SSC CGL प्रीलिम्स के। मेंस लेवल का तो वो तो अप हो जाता है, लेकिन जो प्री का एग्जाम होता है वो डाउन होता है, ये बात मेरी ध्यान रखना। सीपीओ, जो सीपीओ में क्वेश्चन बनते हैं आफ्टर सम टाइम वो CGL प्री में ही आने लगते हैं क्वेश्चन, और जो CGL मेंस में बनते हैं वो आफ्टर सम टाइम किस में आने लगते हैं, सीपीओ में आने लगते हैं, और सीपीओ के कुछ समय बाद CGL में पूछे जाते हैं। यही रिकॉर्ड चलता है TCS का, ये ध्यान रखना। पहले तो आपको पता होना चाहिए कैसा क्वेश्चन बनता है। अब जो 20 साल पहले पुराने क्वेश्चन पढ़ते हो, 10% 20% यस करते हो, भूल जाओ कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप कभी बात करो, तो लेवल अप करके पढ़िए, यूनिट डिजिट का यूज़ कीजिए, ऑप्शन का बढ़िया यूज़ कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। मैं हर एक में बेसिक नहीं बता सकता, इतना समय नहीं है, लेकिन मैंने शुरुआत में आपको पूरा बेसिक ही बताया, उसके बाद ये शुरू किया, तो वो क्लास ज़रूर देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर देखिए 31, सीरियल से चलता हूँ इसलिए जिसने पहले की क्लासें नहीं ली उसको थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। देखिए आगे, एक निश्चित ब्याज दर पर 5,000 रुपए की राशि कुछ वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से 16,200 हो जाती, दिए गए समय के आधे पर यह राशि बन जाएगी। एक निश्चित टाइम है, कोई टाइम T ईयर है, सपोज कीजिए कितना है T ईयर, तो जो टाइम है वो T ईयर में 5,000 रुपए से बढ़कर 5,000 रुपए, 5,000 रुपए से बढ़कर कितना हो जाता है 16,200 हो जाता भैया, 16,200। यही पैसा, ये जो प्रिंसिपल है ना, यही यदि हम लोग टाइम को आधा कर दें, कितना कर दें आधा, टाइम को हाफ कर दें, तो जो यही पैसा है, तो टाइम का 2 से एलिमिनेट कर लीजिए। टाइम का आधा का मतलब क्या है,
टाइम का आधा का मतलब ये कह रहा है इनका क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। टाइम का आधा का मतलब क्या है, टाइम के आधे का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट पढ़ना लेना पड़ेगा हमको। जब स्क्वायर रूट लोगे तो इसको 2 से और सिंप्लीफाई करोगे तो 25 मतलब 5 और ये 9 पैसा हो जाता। तो आधे साल में ये 5:9 के रूप में हुआ होगा। लेकिन वो यही पैसा, ये 5 रुपए थोड़ा नहीं था, ये तो आपका 5000 था ना। कितना था, 5000। कितने टाइम से ज़्यादा, आप कहेंगे सर 1000 टाइम से ज़्यादा। तो फिर 9 भी तो 1000 टाइम से ज़्यादा ही रहा होगा। तो 9 जब 1000 टाइम से ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9000 रुपये। बोलो तो भैया टी हाफ ईयर में कितना हो जाएगा, हाफ ईयर में 9000 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा सी। क्या दिक्कत थी सवाल में, ओरल ही करना था। टी साल में कुछ रुपए इतना हो जाता है, तो टी एंड हाफ ईयर में कितना हो जाता है, रेशियो ले लेंगे। जब रेशियो लोगे तो 2 0 से 2 0 एलिमिनेट, 25:81। लेकिन टी हाफ कह रहा, आप यहीं पर टी फोर्थ कहता तो फोर्थ रूट देते। टी की हाफ, टी डिवाइड बाय 3 कहता तो कितना कहते, तब आप क्यूब रूट ले लेते। टी की बाई 6 कहता तो क्या लेते, 6 रूट लेते। टी बाई 8 कहता तो क्या करते, 8 रूट लेते। बस सिंपल इतनी बात कि और बेसिक जिसको पढ़ना है तो पहले दिन की क्लास देख ले, शुरुआत से देखे तो पूरा समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आराम से समझ लीजिए। मैंने हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन रख लिए जिससे ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। टाइप बाय टाइप पढ़ने का मजा ही कुछ और है, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 32, स्लाइड में आपको दिख रहा होगा आपकी, देखिए पढ़िए। कह रहे 6000 रुपये इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट फॉर अ इवन नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, कोई भी जो एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित दर पर 6000 रुपये की राशि क्या की गई, 6000 रुपये की राशि सालाना संयोजित करके उसको 63,654 हो जाता है। यदि आधी अवधि के लिए समान दर पर निवेश किया जाए तो क्या राशि थी। तो भैया एक कोई टाइम के लिए, सर्टेन टाइम, निश्चित समय के लिए कोई पैसा है, वो 6000 रुपये टी साल के लिए 6000 रुपये है। रेट, अब इसमें कह दो सर जी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेते, तो बच्चा इस सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछ सकता। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपको 1 साल का मल्टीपल फैक्टर पता होना चाहिए, या 1 साल का, ठीक है, 1 साल का मल्टीपल फैक्टर पता होना चाहिए। कितने साल का, 1 साल का। और यहाँ पर कहीं भी 1 साल का मल्टीपल फैक्टर निकल ही नहीं सकता किसी भी मौकल में। तो यहाँ पर जब लैंग्वेज चेंज होगी तभी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, नहीं तो इस क्वेश्चन कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछ सकता। यही आप लाइव होते तो खुद ही कंफ्यूज होते और मुझसे पूछते। देखिए तो टी ईयर के लिए 6000 रुपये हो गया, तो सॉरी 60,000 रुपये, कितना, 60,000 रुपये 6 साल के लिए बच गया। आगे कह रहा टी हाफ के लिए, टी हाफ का मतलब स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, लेकिन आगे भी कुछ दे रहा होगा। कितना रुपए हो जाता, 63,654, 63,654। बोलो तो आराम से इसका टी हाफ निकालना। पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको क्या 6 से एलिमिनेट करिए, 10,000। इसको 6 से एलिमिनेट करेंगे, 6 दम्मा 60, 6 36, 9 छक्का 54, 10,609। भैया टी हाफ के लिए मतलब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। टी हाफ के लिए मतलब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा भैया, पिछली बार ने समझा था। तो ये होता है 100 का, कितने का होता है, 100 का। ये कितने का होता है, आप कहेंगे सर ये होता है 103 का। यूनिट डिजिट देखिए, 3 तिरका 9 भैया, तभी आएगा। 2 रखते तो 4, 1 का होता है 104, तभी नहीं आ रहा था 100। लेकिन यहाँ पर 100 की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर 60,000 रुपये। कितने टाइम्स ज़्यादा बच्चा, 100 की, तो 2 जीरो एलिमिनेट, 600 टाइम्स ज़्यादा। तो 103 की वैल्यू भी कितनी होगी, 600 टाइम्स ज़्यादा। भैया सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो और 6 दम्मा 7, 36 18, 618 मतलब 61,800 रुपये। बस यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। भैया 61,000, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए। ये तो हालांकि सॉल्व किया गया, आप पूरा भी इसको
यदि कैलकुलेशन टफ हो जाता है, यहाँ पर 600 होता है, यहाँ पर कुछ और निकल कर आता, मान लो 81 आ गया और यहाँ पर कुछ पॉइंटों के बाद या कैलकुलेटिव कॉम्प्लिकेटेड क्या दे देता, डिजिट दे देता, तो इसको सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट देखा यहाँ 103 है, कितना 103, तो जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं 103 का मल्टीपल होगा, तो तुरंत आप ऑप्शन देखते और देखते 103 का मल्टीपल कौन, उसी में टिक कर देते, ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन यहाँ हमको दिख रहा है 160,000, कितना भाग देने में समय लगेगा, कुछ भी नहीं, तो इसलिए पूरा सॉल्व कर लिया गया। हमें बस ऑप्शन में 103 का मल्टीपल देखना था, ये बात आपको बस जहन में अपने बसानी है। समझ रहे हैं या क्यों नहीं समझ रहे आप लोग, कि बिल्कुल कचड़ा बुद्धि हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मिनट बच्चा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 कह रहा है एक राशि है 3 वर्ष में इतना हो जाता है, 6 वर्ष में इतना हो जाता है, कह रहा है एक निश्चित दर % पर हो जाती है, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो राशि क्या कीजिए। आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, क्या दिक्कत है इस सवाल में। अब कह दो सर इसमें नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट ही कर लीजिए। 33 कोई ये प्रिंसिपल है, ठीक भैया प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को जब हम 3 साल बढ़ाया पैसा हमने, 3 साल, कितने साल, 3 साल, तो कितना हो गया 8,028 रुपये, 8,028 रुपये। लेकिन इसी प्रिंसिपल को अब हमने 6 साल ले गए, कितने साल ले गए, 6 साल, तो 6 साल में ये पैसा जो है वो 12,042 हो गया, 12,042। लेकिन आगे कितना समय लगा तो आगे 3 ही साल, 3 ही साल, तो कहीं ना कहीं जो इसका मल्टीपल फैक्टर होगा वो इसका भी मल्टीपल फैक्टर होगा। मल्टीपल फैक्टर तो बराबर ही चलते थे, ये मैंने मल्टीपल फैक्टर में आपको पढ़ा रखा है, इसमें बस रेट नहीं बराबर चलती थी। मान लो 100 से 110 हुआ, फिर 110 हो गया रुपए, ठीक है, तो 110 का 10% निकालते थे, ना कि 100 का, इसलिए मल्टीपल फैक्टर समान होते थे। तो इसका मल्टीपल फैक्टर निकाल लो, तो ये 8 का आधा 4, 4 12 28 42, मतलब ये 1.5 गुना दे रहा, कितने टाइम्स दे रहा, 1.5 गुना दे रहा, कितना गुना, 1.5 गुना। तो इसका मल्टीपल भी फैक्टर कितना होगा, 1.5 गुना, 1.5 गुना होगा 1.5। देखिए भैया 1.5 गुना कैसे, 28 का 1.5 गुना 42 और 80 का 1.5 गुना 120, इस प्रकार से गेस किया जाता है। देखिए आप देखिए, तो प्रिंसिपल का 1.5 गुना कितना दे रहा भैया, दे रहा 8028। आप सिंपली 2 से गुणा कर लीजिए, 3 से भाग कर लीजिए, पर ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन क्या करना है, टिक करना है। तो टिक करना है तो यूनिट डिजिट देखेंगे, क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखा तो तीछंग 18 भैया, देखिए 6 बार जाएगा, तीछंग 18, लास्ट में 6 आएगा भाग देने पर, और 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2। ये आपको ओरल ही समझना, आप पूरा भी सॉल्व कर सकते, 3 से भाग कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, यूनिट डिजिट 2। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा 5, साइड में क्वेश्चन दिख रहा 5,352, ऑप्शन बी 5,235, ऑप्शन सी 5,325, ऑप्शन डी 5,253। एक ही में यूनिट डिजिट 2 दे रहा, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, पूरा सॉल्व ही नहीं करेंगे। कॉम्प्लिकेट होता तब तो यूनिट डिजिट से ही करते, डिजिटल सम से करते यूनिट डिजिट, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्वेश्चन तो आप सॉल्व भी कर सकते, लेकिन क्या जरूरत, तीछंग 18 आखिरी में 6 आएगा, लेकिन 2 से गुणा होगा, 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 2 आएगी, बस बात खत्म, ऑप्शन ए। ज्यादा भसड़ नहीं मचाने की जरूरत है।
देख लीजिए आराम से, कोई भी जो प्रिंसिपल है वो 3 साल में 8,028 और 6 साल में 12,042, ये सब न्यू पैटर्न पर बेस है क्वेश्चन, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही। तो 3 साल में इतना, 6 साल में इतना हो गया है, तो कहीं ना कहीं हुआ तो ये 3 साल में इतना होगा। तो इसका मल्टीपल फैक्टर निकाल लीजिए, क्योंकि ईयर तो इक्वल है ना, ईयर इक्वल ना होते तो दिक्कत होती। तो ये कितना मल्टीपल फैक्टर होगा, तो 3/2, ये भी कितना मल्टीपल फैक्टर होगा, 3/2। जब इसका 3/2 आपने निकाला तो इतना आया। अब इसका प्रिंसिपल का 3/2 कितना दे रहा, 8,028, तो प्रिंसिपल का 3/2 8,028। सॉल्व किया, यूनिट डिजिट 2, ऑप्शन ए में दिख रहा था यूनिट डिजिट 2, बस बात खत्म हो गई। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक। सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे, यूनिट डिजिट का मतलब नहीं पता है। देख लीजिए, और ये सीजीएल में पूछे गए सवाल हैं, हार्डली से हार्डली 2 से 3 सेकंड का सवाल है। अब यदि आपकी बुद्धि में इतना भी नहीं जा पा रहा है तो बड़ी समस्या वाली बात है। बुद्धि को अपनी बढ़ाइए, इंक्रीज कीजिए, अपने माँ बाप का चेहरा देखिए और अपना सिलेक्शन लीजिए और अपनी ज़िंदगी जीजिए। यदि आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो क्या होगा आपका, कुछ भी नहीं हो सकता। तो 34 देखिए, 34 ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं अब आधे घंटे की क्लास ही लिया करूँगा आपकी, जब लाइव आएंगे तभी 1.5 आवर की क्लास होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34। 3 साल के बाद कोई भी एक प्रिंसिपल है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। एक कोई प्रिंसिपल है वो 3 साल, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद कितना हो गया। आप कहेंगे सर 3 साल बाद ये हो जाता है 18,600 रुपये, 18,600 रुपये हो जाता है भैया, 600। लेकिन यही प्रिंसिपल 6 साल में, कितने साल में, 6 ईयर में, कितने साल में, 6 साल में कितना हो जाता है, 27,900, 27,900 हो जाता है। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन ही देगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आगे भी 3 साल में कितना बढ़ा होगा, 3 ईयर में, 3 ईयर ही बढ़ा। ये कितने का मल्टीपल फैक्टर, ये भी 1.5 का ही दे रहा, 3/2। और ये प्रिंसिपल भी, ये भी 3/2 ही होगा, 1.5 गुना होगा। मल्टीपल फैक्टर तो सेम बढ़ते हैं ना। 10% है, 10% का मल्टीपल फैक्टर कितना होगा, 1.10। तो 4 साल में कितना होगा, तो 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10। ये बात क्यों नहीं आपके दिमाग में जा रही है, तो 1.10, लेकिन यहाँ पर 1.5 गुना था तो 3/2। तो वही सेम क्वेश्चन, प्रिंसिपल का 1.5 गुना कितना है, 18,600। आप इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको 3 से भाग करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, लास्ट में 400 आएगा। ऑप्शन देखिए, ए 800 दे रहा है, बी 400 दे रहा है बस, और सी में भी ऑप्शन नंबर 400 दे रहा है। तो सॉल्व कर लीजिए, 3 से एलिमिनेट करेंगे तो 3 18 और 6 दूनी 12, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 3 18 और 3 दूनी 6, 6200। 2 से गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 दूनी, 1 सेकेंड, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12,400 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे। यही पढ़ने से आपका सिलेक्शन होना है, और कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होना है। पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, अपना घर और बसाइए, माँ बाप की सेवा कीजिए और घूमने जाइए जहाँ जाना है आपको, हनीमून मनाइए, लाइव मिल सके और आप अपने सिलेक्शन के उतने ही नज़दीक हो जाएंगे। वरना मैं नहीं ये गारंटी ले सकता हूँ आपका कि आपका सिलेक्शन दिसंबर तक मैं पूरा सिलेबस फिनिश करा दूँगा, बिल्कुल भी नहीं। यदि आपने ये अगस्त चलना, अगस्त के लास्ट तक 2000 सब्सक्राइबर करा दिए, या सितंबर शुरुआत में भी करा दी 15 तारीख तक, तो मैं आपका सिलेबस पूरा फुल ऑफ कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा दूंगा, जिससे आप सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक होंगे। कल हो सकेगा तो आपको 10-15 क्वेश्चन और करा दिए जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, वरना मैं इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन लगा दूंगा। तो क्लास आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत एंड बाय एवरीवन।